भाजपा की गुटबाजी रीवा जिले में एक बार जमकर सामने आई है। खासकर त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और सांसद जनार्दन मिश्रा के बीच हद तो यह हो गई कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल नहीं हो रहे। हालांकि जनचर्चा तो यह है कि ठीक इसी तरह सिमरिया से पहली बार विधायक चुने गए अभय मिश्रा, फिर दूसरी बार चुनी गई नीलम मिश्रा के कार्यकाल में भी रीवा के विकास पुरुष और सांसद के द्वारा सिमरिया के विकास में रोड़ उत्पन्न किया जा रहा था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इन्हीं की पार्टी में अगर कोई इन्हें टक्कर दे सकता है तो नीलम अभय मिश्रा दे सकती हैं। ठीक यही इस समय त्योथर में हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं, जो बचपन से ही राजनीति के गुर सीखे हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी इतने हैं कि चाहे वह भाजपा से चुनाव लड़े या कांग्रेस से जीत दिला सकते हैं। शायद यह बात इन्हीं के पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही। नहले पर दहला मारने का काम सिद्धार्थ तिवारी ने एक और बार किया कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करा लिया। चर्चा तो यह भी है कि इस कार्यक्रम को निरस्त कराने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी की राजनीतिक क्षमता और प्रदेश सरकार में गुटबाजी के चलते ही कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ और मुख्यमंत्री आज त्योथर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरह कई कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी रखे जाते थे, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम निरस्त कर दिए जाते थे। हालांकि इस कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा जाने से इनकार किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में श्रीनिवास तिवारी रीवा के मुख्यमंत्री कहलाते थे, इसलिए उनके कार्यों की निंदा करना उनके पार्टी का काम है और वह निंदा करते रहेंगे। और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि पूरे जिले के पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं, लेकिन रीवा जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी, इसलिए श्रीनिवास तिवारी के कार्यों की आलोचना होगी और मेरे जैसे लोग करेंगे। कांग्रेस की सरकार की आलोचना है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ता यह नारा लगाते थे कि दादा नहीं दऊ आए, वोट न दे है तऊ आए, तो दादा बहुत खुश होते थे। तो आज जब जनार्दन मिश्रा यह नारा लगा रहे हैं तो दादा जरूर खुश होंगे। श्रीनिवास तिवारी जी इस नारे को सुनकर के कि दादा नो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, इस नारे को सुनकर के गदगद हो जाते थे, लोग बताते हैं। तो मेरे भाषण से तो श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी। वाह, इतने वर्षों बाद फिर से मधुर नारा सुनने को मिला। जनार्दन ने अपनी की गई टिप्पणी पर अधिक अडिग हैं और उन्होंने कहा कि पुतला क्या अगर कांग्रेसी चाहे तो उन्हें जिस चौराहे पर बुला ले वह आएंगे और उन्हें जला दे। अगर वो सत्य के रास्ते पर है तो जहाँ कहे जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। पुतला क्यों जला रहे हैं? मुझको आए ना, मुझको जिंदा जलाए। पर वह अपनी बात पर अडिग रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न जाने और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या प्रतिक्रिया दी है। यहाँ मऊगंज जिले में के प्रभारी मंत्री जा रहे हैं और RDSS योजना जो केंद्र सरकार की 100% पोषित योजना है, उसके एक सब स्टेशन का उद्घाटन है। तो इस सिलसिले में मेरे कल के कार्यक्रम में मऊगंज जिले में बने हुए हैं, इस वजह से त्योथर नहीं जा पाऊंगा। अभी हाल ही में आपका एक बयान दिया हुआ सामने आ रहा है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, और पिछले कई दिनों से ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है त्योथर विधायक और ये तमाम घटनाक्रम। हाँ, तो अभी तो ये बात सही है कि उस कार्यक्रम की जानकारी हमको विधायक के द्वारा नहीं दी गई है, पर मूल कारण तो हमें मऊगंज में रहना है, इस वजह से त्योथर नहीं जा पाएंगे। बयानबाजी, मैंने तो कोई बयानबाजी की नहीं। श्रीनिवास तिवारी जी के उपस्थिति में उनके समर्थक नारा लगाते थे या दादा न हो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, और मैंने केवल इतना ही कहा कि ये दादा न हो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, माने दऊ के राज्य रहा जब, तो एक टोकरी माटी नहीं डाली, इस दऊ के जमाने में नहीं डाली है। आज हमारे थोक कहाँ गड्ढा हो जाते तो अखबार वाले दिखावत किए, जब इनसे इतना मेरा भाषण था। तो श्रीनिवास तिवारी जी इस नारे को सुनकर के कि दादा नो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, इस नारे को सुनकर के गदगद हो जाते थे, लोग बताते हैं। तो मेरे भाषण से तो श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी। वाह,
इतने वर्षों बाद फिर से मधुर नारा सुनने को मिला। और ये जो हमारा विरोध, इस नारे का जिन लोगों ने विरोध किया है, जो उनके जमाने में नारा ये यही लोग लगाते थे, तो श्रीनिवास तिवारी की आत्मा दुखित हुई होगी, कितना बढ़िया हमारे प्रिय नारे को का ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये बयानबाजियों का कोई मतलब नहीं है। मैंने जब और कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के कामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, विवरण दिया जाएगा, तब तक रीवा में कांग्रेस के शासनकाल में श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल का उल्लेख होगा। ये हम लोग 93 से कहते आए हैं, अभी तक कह रहे हैं। हमारे चाहे कैलाश जोशी जी रहे हों, चाहे सुंदरलाल पटवा जी रहे हों, और चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी रहे हों, सब लोगों ने उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल के समय के रीवा की दुर्गति का उल्लेख अपने भाषणों में करते आए हैं। मैंने भी वही किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या मुद्रा कांड की चर्चा बंद हो जानी चाहिए? इंदिरा गांधी भी दिवंगत हो गई हैं, तो क्या इमरजेंसी की चर्चा अब हमें नहीं करनी चाहिए? राजीव गांधी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या सिखों का नरसंहार और बोफोर्स कांड की चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए? नरसिम्हा राव जी भी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या उन्होंने जो अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की सांसदों को पैसे दिए, क्या उसकी चर्चा बंद हो जाएगी या कि नहीं होनी चाहिए? तो ये कुतर्क है कि जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में, उसके बुरे कार्यों की चर्चा नहीं होनी। उनका आशय तो ये है कि उसके श्रीनिवास तिवारी के बुरे कार्यों की चर्चा मत करो। लेकिन श्रीनिवास तिवारी एक व्यक्ति नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के रीवा जिले के प्रतिनिधि थे। और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि पूरे जिले के, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं, लेकिन रीवा जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी। इसलिए श्रीनिवास तिवारी के कार्यों की आलोचना होगी और मेरे जैसे लोग करेंगे। कांग्रेस की सरकार की आलोचना है, अकेले वो श्रीनिवास तिवारी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेवारी थी इस जिले को गड्ढों से काटने की। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेदारी थी हर घर को 24 घंटे बिजली देने की, लेकिन रीवा जिले में केवल एक घर, श्रीनिवास तिवारी के घर में 24 घंटे बिजली चलती थी, बाकी 4 घंटे से ज्यादा कहीं बिजली नहीं उपलब्ध होती थी। तो इसलिए ये भी कहना कि वो दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो भी उनके जो विकास विरोधी कार्य है, अत्याचारी जो कार्य है, लोगों को प्रताड़ित करने का जो उनका कार्य रहा है, उस पर पर्दा डालने का काम ये कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे चले, मेरे ऊपर डंडी और लाठियां चली, तो जबरन मुलजिम बनाया जाने का प्रयास किया गया, तो उस समय हम लोगों के ऊपर लाठियां चली हैं। कितने कार्यकर्ताओं का कहूं, नागेंद्र सिंह जी का सिटी कैबिनेट चलने नहीं दिया गया, उसको बंद करना पड़ा। और जब कैलाश जोशी जी आए तब जाकर के 2003 में सिटी कैबिनेट शुरू हुआ था। तो बड़े कार्यकर्ता नेता से लेकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को तंग करने का, परेशान करने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम किया गया है। आम जनता को तंग करने किया है उन्होंने। तो इस वजह से उनके ये जो दिवंगत का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिवंगत हो गए इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों पर ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि बाकी जो जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, केवल अभय मिश्रा जो कांग्रेस विधायक हैं और आपको छोड़कर। तो ये क्या एक अपमान की तरह है आपका ना बुलाना? आप, हम कहते हैं आप व्यस्त हैं, आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन बुलावा तो आना चाहिए था। अब वो उनका काम है, उनको, ये तो उनकी समझ की बात है, हमारे समझ की थोड़ी है। हमारा पार्ट नहीं है, ये उनका पार्ट है, उनसे पूछिए उनसे। जी, आपका पुतला भी दहन किया गया, वो पुतला दहन करें, उनमें अगर हिम्मत है
अगर वो सत्य के रास्ते पर है तो जहां कहे जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। उतला क्यों जला रहे हैं? मुझको आए ना, मुझको जिंदा जलाए। मैं तर्क कर ले, बात कर ले, तथ्यों से अगर मैं कोई गलत हूं तो मुझको जिंदा जला दे। सुना आपने, अपने ही पार्टी के विधायक के दादा के खिलाफ सांसद जनार्दन मिश्रा जहर उगल रहे हैं। चर्चा तो यह है और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि क्या जनार्दन मिश्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी करने की क्षमता रखते हैं, या सिर्फ किसी के इशारे पर सिद्धार्थ तिवारी को टारगेट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस चक्रव्यूह में सिद्धार्थ तिवारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, सिद्धार्थ तिवारी उसे भेद पाते हैं या फिर सिमरिया के पहले विधायक अभय नीलम मिश्रा जैसे ही पार्टी छोड़कर नया रास्ता चुनने को मजबूर होते हैं। फिलहाल भाजपा की गुटबाजी देखने लायक है, जिसे देखते रहिए और बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।